हिरण की दौड़ की कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक हिरण रहता था जिसका नाम वीर था। वीर गांव वालों के बीच प्रिय था क्योंकि उसकी सुंदरता और शील ने सभी को मोहित कर रखा था। लोग उसकी तेज दौड़ और होशियारी की कहानियों को सुनकर हर क्षण उसकी बड़ी सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया जिसमें दौड़ का प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। लोग उम्मीद के साथ वीर को देखने के लिए मेले में जुटे। वीर ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। प्रतियोगिता का दिन आया और लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि वीर कैसे दौड़ता है। सभी प्रतियोगी तैयार थे, लेकिन वीर का आत्मविश्वास अन्य सबसे अलग था। उसने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी और उत्साह से प्रतियोगिता की ओर बढ़ा। दौड़ की शुरुआत हुई और सभी हिरण तेजी से दौड़ने लगे। वीर ने भी आरंभिक चरण में अच्छा प्रदर्शन किया और जल्दी ही अपने साथी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा। सभी लोग हैरान थे कि वीर इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है। उनकी शक्ति और सहजता को देखकर लोग अपनी बेहद की सराहना कर रहे थे। वीर ने दूसरे हिरणों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंचा। प्रतियोगिता के अंत में वीर ने जीत हासिल की और गांव को गर्वित कर दिया। उसकी शानदार दौड़ ने सभी को प्रभावित किया और वह गांव का हीरो बन गया। वीर की यह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दी। लोग उसे देखकर प्रेरित हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसके बाद गांव में वीर का नाम और भी रोशन हुआ। उसकी शौर्य गाथाएं गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी और उन्हें साहस और उत्साह से भर देती थी। कुछ समय बाद एक दिन गांव में खतरनाक शेर आया जिसने लोगों को आतंकित किया। लोगों की भीड़ ने देखा कैसे वीर ने पिछली बार की तरह शेर के साथ मुकाबला किया और उसे दौड़ में हराया। वीर ने अपनी तेज दौड़ और विवेकपूर्ण योजना के साथ शेर को प्रभावित किया और उसे गांव से बाहर भगा दिया। गांव वाले ने वीर को फिर से गर्वित होकर स्वागत किया और उसे गांव का सच्चा शेर माना। उसका साहस और समर्पण ने गांव को कई बार बचाया था। वीर ने गांव वालों को सिखाया कि समस्याओं का सामना करने के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। उसने यह भी दिखाया कि समृद्धि और सफलता के लिए सफल योजना बनाना महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ शक्ति के साथ नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ भी हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, संघर्ष और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें विश्वास रखना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। गांव वालों ने वीर को गांव के सार्वजनिक सभागार में सम्मानित किया और उन्होंने अपने जीवन के मूल्यों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। वह गांव की सामाजिक सेवाओं में भी अधिक सक्रिय हो गए और लोगों को एक सशक्त और समृद्धि युक्त जीवन की ओर मोहित करने के लिए कई पहलुओं में योजनाएं चलाई। वीर ने एक दिन गांव के छोटे बच्चों को एक मोटापे के लोमड़ी से मिलते हुए देखा। वह बच्चों की मुसीबत समझकर उनकी सहायता करने का निर्णय लिया और एक शिक्षा योजना शुरू की। इस योजना के तहत वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा और उनकी आवश्यकताओं की सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कूल खोला। उन्होंने गांव वालों से सहयोग मांगा और उन्होंने बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई, कला और खेती की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों को बुलवाया। इस सामाजिक पहल में सफलता प्राप्त होते ही वीर ने गांव को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया और उसने औरों को भी इस तरीके से सहायता करने के लिए प्रेरित किया। वह गांव वालों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सामाजिक समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ाया। उनके नेतृत्व में गांव ने कई सामाजिक सुधारों को प्राप्त किया और एक सशक्त और समृद्धि युक्त समुदाय की ओर बढ़त की। इस प्रकार वीर ने अपने आत्मविश्वास, साहस और समर्पण के साथ न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे समुदाय को भी सशक्त बनाया। उसकी यह उपलब्धि बताती है कि एक व्यक्ति कैसे अपने क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है
और कैसे वह एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। वीर ने अपनी सामाजिक सेवा में और भी बढ़त की और गांव के बाहर के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए प्रयास किया। उसने एक सार्वजनिक पुस्तकालय और साहित्यिक केंद्र खोला ताकि लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। वह एक प्रदूषण मुक्त गांव की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया और लोगों को पेड़ पौधों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। उसने गाँव वालों को शिक्षा दी कि वे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से देखभाल करें और जल, हवा और भूमि को स्वच्छ रखें। वीर ने भी गाँव वालों को बौद्धिक संपत्ति और उद्यमिता की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए समर्थ बनाया और उन्हें उच्च शिक्षा और विकास के लिए प्रेरित किया। गांव का सामाजिक और आर्थिक स्थिति वास्तविक रूप से सुधारी गई और लोग एक नए आधुनिक गांव की ओर प्रगामी बढ़ रहे थे। वीर की नेतृत्व में गांव ने एक आदर्श समाज बनाया जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कैसे अपने संघर्ष, साहस और समर्पण के माध्यम से न केवल अपने आत्मा को सशक्त बना सकता है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समुदाय पर भी हो सकता है। वीर की यह उपलब्धियां हमें यह बताती है कि हमें अपने क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प रखना चाहिए और अपनी समझदारी और नेतृत्व से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए।